और वो सवालों के पीछे हुआ। तो ये सिर्फ ये बताने का मकसद है कि हम लोग या पुलिस प्रशासन या सरकार बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लगातार प्रयत्नशील है। जो भी जरूरत उपाय हो रहे हैं उनको कर रही है। कानून के हिसाब से तो कर ही रहे हैं हम लोग ये जो छोटे छोटे सेमिनार कर रहे हैं, ये भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कर रहे हैं। फिर हम प्रोग्राम करेंगे जैसे जो आप अपनी अगर मान लीजिए कहीं आप अकेले फंस जाती हैं तो कैसे अपने आप का बचाव कर सकते हैं, हम इसका भी एक सेमिनार आपके यहाँ करेंगे कि कैसे छोटे छोटे आप जूडो कराते या सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं, या अपने इमरजेंसी मोबाइल में अपने इमरजेंसी नंबर को कैसे रख सकते हैं कि कई संकट में आपको तुरंत सहायता चाहिए तो कैसे उससे मदद मिल सकती है। एक नंबर आप 1098 अपना नंबर बिल्कुल उसको इमरजेंसी नंबर में डाल के रखिए, उसको तुरंत डायल करिए। हमारे यहाँ 5-6 लड़के हैं जो कंटिन्यू स्कूलों जा रहे हैं और अपने नंबर दिए हुए हैं। आपके यहाँ भी शायद आते होंगे अभय प्रताप सिंह, अभय खड़े हुए, आप इनसे कोई मिला है यहाँ पे जितने बच्चे हैं? आप लोग टीचर्स आप जानते हैं इनके बारे में? आप बताएं मैडम, आप बताएं। नहीं जानते? आप इस स्कूल में नहीं आए क्यों? आप नहीं, मैडम आई है, ठीक है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हमारी टीम सब जगह जाए, इनके नंबर हो, ये मतलब आपको ये सब बताने का बैठ जाओ, ये सब बताने का सिर्फ मकसद है कि कितने जल्दी आपको सहायता मिल सके। तो इसीलिए ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। हम महेंद्र सिंह जी से भी अनुरोध करेंगे कि आप इस मुद्दे को अपनी बात रखें। किसी ने कभी किसी नंबर पे कॉल की हो? क्या बताना चाहेंगे? आपने बेटा कब किया था? जरूर मेरे पास सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर किसी महिला को नहीं पता, आप मेरे घर में किसी महिला को बताइएगा 112 नंबर जो दिया गया है, अगर रात में आप कहीं पर अकेले खड़ी हुई और आपको कहीं जाना है, कोई साधन मौजूद नहीं है, आप सुनसान जगह में हैं, तो आप 112 नंबर पर बात करिए, वो गाड़ी आएगी, महिला पुलिसकर्मी के साथ होगी और आपको आपके बताए हुए स्थान तक पहुँचाएगी। सही, आपको ये बात पता थी? ऐसा ना हो जाए कि आप रामबाग का लिखे हुए कुछ लड़ा छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको रामबाग से अगर आप गाँव से हाथरस जाना है तो आपको गाड़ी आएगी, हाथरस वाली गाड़ी पे बिठा देगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से हाथरस छोड़ के आएगी, आप लोकल में हैं, नहीं फंस गई हैं, सुनसान जगह पे हैं, एकांत में हैं और आपको फिर सच नहीं देखना क्या करना चाहिए तो हमारा डायल कर लो। गाड़ी आएगी, महिला पुलिसकर्मी को साथ होगी, आपको आपके घर तक सुरक्षित पहुँचाएगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर जितने नंबर लिखे हुए हैं आप सभी नंबरों को एक बार ट्राई करिए। आप ये बताइए आपकी समस्या क्या है, केवल कॉल करिए, बताइए मैंने केवल इसलिए कॉल किया है, मैं जानना चाहती हूँ नंबर ये लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरी इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। और कभी समस्या होती है तो आपका नंबर है, ये नंबर है और जो आपका नंबर है, आप मैंने अपना नंबर भी दे दूँगा, आपको दे देना। बाकी आपको कुछ करना नहीं है, कोई आपको बेईमानी करता है, कोई तंग करता है, घर में बाहर नहीं भी, तो आप धीरे धीरे बता भी जरूरी करें, 100 नंबर के बारे में भी बताएं। तो भाई 100 नंबर क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। आपने जगह जगह लिखा देखा हो, गाड़ियों में लिखा देखा होगा, गाँव में क्या होना कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ा भी होगा। तो सर ने जो बताया अभी, तो उसका क्या उद्देश्य है कि शिक्षित जब तक, जैसे सर ने अभी एसीपी मैम का उदाहरण दिया, जब तक जो बेटियां शिक्षित नहीं होगी, शिक्षित बनाने की किसकी जिम्मेदारी है? मैं पूछना चाहता हूँ। भाई की ज्यादा जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी है, माँ की और बाप की ज्यादा जिम्मेदारी, बताइए, माँ बाप की ज्यादा जिम्मेदारी ना। तो हमारा मतलब ये कहने का कि चाहे जितने भी माँ बाप हैं, मेरा सभी उनसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले बेटी के लिए अगर उसको अत्याचार से बचाना है, चाहे वो घरेलू अत्याचार है, सबसे उसको एजुकेटिव करना पड़ेगा। उसके लिए भले ही हमें 2 रोटी का खाने पर बच्चों को
जरूर पढ़ाई। और दूसरी बात है बेटा बेटी में जैसे सर ने बताया कोई फर्क नहीं करता। आज हम नए जमाने के हमारे 21 सदी का भारत है, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक बदलाव नहीं होगा। जैसे हमारी यूपी गवर्नमेंट इतना अच्छा एक अभियान चला रखा है, जिस सर ने बताया 10-90, जैसे बताया हमारे टीचर मैम और हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने साझा की अपनी जानकारी कि हाँ सर हमने ऐसे प्रयोग किया। हमारे जो 3-4 रामपाल साहब ने बताया, हमारे मेरे प्रिंसिपल साहब उन्होंने बताया। तो 10-90 इतनी बढ़िया सेवा है, मुझे लगता है कई साल पहले, काफी सालों पहले से यूपी में प्रचलित है। 10-90 में किसी की तरह की कोई समस्या हो, आपकी घर की समस्या हो, बाहर की हो, अपने मन की बात मन में मत रखिएगा प्लीज, अपने मन की बात बात कहने निकाले 10 नंबर में आप फोन करिए कि नहीं पुलिस अंकल वहाँ महिला लखनऊ में इसका मुख्यालय है, सबके घरों में मोबाइल होता है, आप उसको जरूर सेव करिएगा। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जब आप सेव करेंगे अपने मन की बात बताइएगा। बहुत से लोग समझते हैं डरते कि हमारा नाम ना पता लग जाए, हमारे घरों को आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा जब तक कि आपकी समस्या सोल्यूशन नहीं जाती। मेरी बात समझ क्या हमने बताया 10 इमरजेंसी में, जैसे चौकीदार साहब महेंद्र प्रताप सिंह साहब ने बताया कि A112 112 पुलिस सर्विस है, सिर्फ इमरजेंसी और आर्मी लोगों के लिए बनी है। सरकार का ये समझ आते जमाना अधिकारी किसी भी तरह में महिलाओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कई बार आप लेट सवेर हो जाते हो, कोचिंग जाती है, कोई ड्यूटी भी करती है बहने हमारी, तो कहीं करती है तो लेट हो जाती है, बिल्कुल धोखा नहीं कर सकती। किसी भी अनजान वाहन में बिल्कुल मत बैठिएगा, अनजान टेम्पो जहाँ अकेला है बिल्कुल मत बैठिएगा। अगर आपको लगता है कि कितने बड़े मूड हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो आप घबरा नहीं कर सकते। 112 112 आपके लिए हाजिर। एक फोन करिए, अगर कोई संकल मेरा नाम ये नहीं है, अपने आप पहुंचे लोग इस बात को आपको अपने तक सीमित नहीं रखना। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके मोहल्ले के लोग हैं, जितने भी गाँव के लोग हैं, सबको बताइए। अगर आप देखो जैसे 181 महिला पुलिस हेल्पलाइन, आपकी नंबर 1 पर ये बता मैंने 1090, दूसरा 181। अगर आपकी ऐसी समस्या लगती है, किसी काम से फोन नहीं मिल रहा, आप इसको भी कह सकती है, ये भी आपकी समस्या रजिस्टर करेगी और उसमें कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे अगर आप पुलिस आपके साथ 24 घंटे आपके क्या रहेगी। अगला है 1076 माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन है। रियल मामलों में यहाँ फोन करें, लेकिन ये तो ही पर्याप्त है। कोई बच्चा गायब हो जाता है, कुछ हो जाता है तो थाना मिला सकते हैं। कि पहले तो आप लोकल पुलिस को चौकी है या थाना वहाँ दे सकते हैं, वहाँ जानकारी प्रत्येक व्यक्ति का। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, यदि किसी का घर जल रहा है और हम खामोश हैं, नंबर जानते हो किसी बेटी के साथ, किसी बहनों के साथ जरा सा भी, तो जैसे ये 2 मैम थे, उनके बच्ची थी, उन्होंने बताया किसी भी हालत में हम लोग उसका विरोध करें। खामोश रहना भी एक गुनाह है। आपका कोई पीछा करता है, आपको गलत आपकी तरफ देखता है, जो सर ने बताया बैटरी को टेस्ट के बारे में, आप उसका विरोध करिएगा। विरोध कैसे करिएगा, आप सामने मत करिएगा, पर जैसे यहाँ पे आपके प्रिंसिपल सर है, आपकी मैम है, तब आप क्या हो सकता है, तब ऐसे लोगों को भी जैसे सर ने बताया भी, वो स्कूटी वाला में मामला बताया, तमाम लोग हैं हमारे पास नहीं आ पाते। जब तक हमारे पास नहीं आ बता पाएंगे, हमें पता कैसे लगेगा। इसलिए किसी भी हालत में अगर कोई आपके सामने आता तो बताइएगा जरूर। अगर आप थाने नहीं आ सकते, सर ने बताया 94 सरकारी नंबर है 901090 100% मिलेगा। वो नहीं है 112 आप सोचेंगे यार लड़के बैठे बैठे तो फोन कर सकते हो, फोन कर सकते हो, 90 आप सोचते हैं यार 112 आएगी तो हमारे घर आएगी, पुलिस देखेंगे, मोहल्ले वाले भी क्या बात है। अगर कहीं आप बाहर है, कहीं बाजार में कहीं है, तो टोटल सरकार आपको 10 सेकंड 10 मिनट लगेगी नहीं, पुलिस आपके पास हाजिर होगी। तो ये बताने तो सारा का मतलब है, आप आज नया जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, आप कंप्यूटर जरूर सीखिएगा। कंप्यूटर की शादी के बाद भी बहुत सारे मैटर आते हैं, सर ने बताए हैं, बहुत सारी स्पेशल फैसिलिटी देना पड़ता है। मैम ने बताया कि भाई जो रूढ़ियों को हमें तोड़ना है, जो सदियों से चली आ रही है, उन रूढ़ियों को हम कैसे तोड़ सकते हैं, सब तोड़ सकते हैं। यदि हम या ना ही पड़ी होगी तो आपको मानी पड़नी होगा। तो मैं अपनी बातों को ज़्यादा न समझ लेते, एक 2 पंक्तियाँ कहूँगा, मुझे
याद है कबीर चंद की कविता, अच्छी लगी तो बनाना। कि हो गई है पीर, कि हो गई है पीर अब तो, कि हो गई है पीर अब तो पिघल नहीं चाहिए और किसी हिमालय से गंगा निकल नहीं चाहिए। अरे अब तो दीवारें भी पर्दों की तरह हिलने लगे, अब तो दीवारें भी पर्दों की तरह हिलने लगी है, पर सत्य है कि बुनियाद हिल गई है। सत्य है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। अरे आग मेरे सीने में नहीं, तुम्हारे सीने में नहीं, वही आग जलनी चाहिए। और मेरा मकसद यहाँ हंगामा खड़ा करना नहीं, और मेरी सूरत है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और उनमें एक बेटी को खासतौर पे जो बेटी को ये कहते हैं बेटियां पढ़ाई है, बेटियां पढ़ाई है, तो कहते हैं हमारे सामने जाके कोई बेटियां पढ़ाई नहीं है, तो उन लोगों के लिए मेरे उन लोगों के लिए बेटी को पढ़ाई मान लीजिए। क्योंकि मेरे पास भी बेटा एक बेटी है, बेटा बड़ा बेटी, मैं बेटी को पढ़ाई नहीं मानता और तब तक नहीं मानूंगा जब तक बेटू है। ये बात समझ रहा। तो मुझे एक सबके याद आ रही है, एक लोगों क्या कहने के लोगों की मामला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि कौन कहता है कि बेटियां पढ़ाई है? अरे कौन कहता है कि बेटियां पढ़ाई है? जरूर ये खबर किसी दुश्मन। अरे कौन कहता है कि बेटियां पढ़ाई है? और जरूर ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई है। अरे बेटियां, अरे बेटियों को पढ़ाई समझने वालों, उन लोगों के लिए आह्वान करता हूँ। अरे बेटियों को पढ़ाई समझने वालों, और नजर उठा के देखो और चारों तरफ बेटियां नृत्य छाई है। को गति प्रदान करते हुए बीच बीच में आगे भी हमारा अभियान जारी रहेगा, क्योंकि हमारे इस अभियान का मकसद है एक पुलिस परिवार का मतलब है हमारे क्षेत्र के सभी लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे आगरा के, हमारे यूपी के, जहाँ भी जिस तरह की समस्या आती है करने बता दिया। बाकी मैं अनुमति चाहता हूँ सबसे, बाकी भी आप लोगों से अगली सेमिनार जल्दी होगा। इसी के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यवस्थापक और हमारे उच्चाधिकारी, हमारे सीपी साहब या डीसीपी साहब, एसीपी साहब, हमारे प्रभारी शिक्षक महोदय यहाँ मौजूद है, उनके और महेंद्र सिंह कन्या इंटर कॉलेज के सहयोग से जो ये यूपी का नहीं, मैं कहूँगा पूरे भारत का एक सबसे सुंदर अभियान, सुंदर मिशन, जिसका नाम है शक्ति मिशन, जिसके 3 उद्देश्य रखे गए हैं। क्योंकि जब ये शक्ति मिशन मुझे याद है 2020 में जब प्रारंभ हुआ, तो हमने बहुत गांव-गांव में इसका प्रसार किया, प्रचार किया, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन माताओं को जागरूक किया जो कई बार घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी कई बार प्रताड़नाओं का शिकार होती है, कई बार मानसिक प्रताड़नाओं का शिकार उनको होना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं हमारे जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे अतिथिगण हैं, हमारी इस समय अध्यक्षता हमारे एसएचओ साहब हैं और हमारे पत्रकार साहब हैं और अन्य लोग हैं। सबसे पहले उन लोगों में धन्यवाद करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं उन छात्रों का और उन टीचरों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपना व्यक्ति इसमें समय निकाल कर समय दिया। तो फिर सबसे पहले उनके लिए जोरदार ताली का। मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति का सुंदर अभियान है। ये अभियान निकला कहाँ से, पहले ये बताना था। ये अभियान कहाँ से निकला है? हमारा संविधान से। हम लोग टीचर्स है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 जो हमारा संविधान बना होगा, उससे पहले की यदि हम बात करें तो उससे पहले ये होता था कि जैसे हमारे टाइम में क्या हो, अगर पहले लिया जाए, अरे यार ये बेटी है, इसको क्या जोड़ है पढ़ाने की, इसकी शादी कर देंगे, घर का काम धंधा करेगी, या बेटे को पढ़ाओ, बेटे की नौकरी लग जाएगी। और यहाँ तक कि हमारे समाज में ये सोच थी कि यार जब भी एक नई बहू आती थी और किसी का भी गुजर के कोई भी उसके अगर पड़ोस के मोहल्ले के साथ साथ जब आशीर्वाद देती थी, तो एक ही आशीर्वाद देती थी, कहती बेटा दे। तो ये किसी ने नहीं कहा होगा, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, हमारी बहनें बेटियां हैं, एक याद खड़ा करके बताओ किसी महिलाओं ने आपको सुना हो कि हाँ बेटी के दो, बताओ सबको, हाँ किसी ने। तो सबसे पहले हमें ये सोच बदलनी होगी। ये सोच कैसे बदलेगी? ये सोच इसलिए बदलेगी, इस सोच को नहीं बदलना।
सोच को, क्योंकि जो बेटी है वो कल किसी की बहू है, वो बहन है, यानी नारी के कितने रूप है, वो बेटी है, बहन है, माँ है और पत्नी है। जब तक हमारे अंदर, इसको बोलते हैं नैतिक शिक्षा, जब तक हमारे अंदर नैतिक शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? नैतिक शिक्षा घर से शुरू होती है। घर से कब शुरू होती है? एक माँ ही उसको करती है। क्योंकि हमको ये भी बताना होगा कि प्रत्येक घर में बेटा है, प्रत्येक घर में बेटी है। प्रतिबंध बेटी के लिए क्यों? बेटी के लिए प्रतिबंध भी होना चाहिए, क्योंकि बेटी को लिए जब तक हम बेटी के लिए प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो बेटा आ रहा है रात्रि 11 बजे 12 बजे क्यों आ रहे हो भाई? कहाँ दोस्तों के साथ है? अगर दोस्तों के साथ है बात खत्म होगी। क्यों होगी? भाई बेटी के लिए बेटा को लिए। जब तक हमारी यह अवधारणा टूटेगी नहीं कि बेटा बेटी, जब तक ये हमारी अवधारणा तभी टूटेगी जब हम ये मानेंगे कि बेटा और बेटी बराबर है। हम कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी में, पुलिस की नौकरी में, जैसे सर के बच्चे बाहर है, मेरे बच्चे में दिल्ली में मेरा परिवार है, तो जैसे कहते हैं बेटे को कई बार घर जाते जाते 100 रुपये बेटा को 100 रुपये दिए, कई बार बेटी को नहीं दिए, उसका मतलब 100 रुपये बेटे कितने, मैंने कहा बेटी कितने नहीं है, तो ये घर से बांधने को मैं 500 रुपये देता हूँ, 250 रुपये बेटी बहन थोड़ी जा रही है। जब तक हमें सोच नहीं बदलेंगे तब तक हमारे साथ हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? घर से करनी होगी। जैसे कि बेटियां होती है, जब एक सास जो बहू थी वो सास है, वो सास जो बोलेगी जो बहू थी, पहले हमें बहू को बदलना होगा, उसके बाद सास बदलेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम घर में बेटियां आती हैं, जब अक्सर होती शादियां हो जाती है, बेटी के घर में माँ बहने, तो जहाँ भी हम जाते हैं तो जब करेंगे नहीं किया बेटियां बेटे रोको बुला, तो इस विधो को हमको तोड़ना। एक बहुत एक हार्ट टचिंग उन्होंने स्टोरी थोड़ी सबको भाव करने वाली जो स्टोरी कही, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को बदलाव हमें स्वयं करना होगा। जब तक हमारी बहनें, हमें ये बहू और बेटे में फर्क नहीं करना होगा, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करना होगा, और जब तक फर्क करते रहेंगे तो अत्याचार होता रहेगा। हमारी सरकार, हमारे ऊपर शासन, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे लगता है कि भारत में उत्तर प्रदेश शासन का जो अभियान है सबसे पहले हमारी, क्योंकि मैं दिल्ली से आया, दिल्ली में भी सुंदर अभियान, इसके 3 उद्देश्य है। 3 क्या उद्देश्य है? हमको उद्देश्य इतने सुंदर है, आपको अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आ देना। पहला, नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा के बारे में सर बता चुके हैं, हमारे एसीपी सर ने कम समय में ज़्यादा बातें कही है, और काफी देर तक सर ने अपने हमारे SHO श्री DP तिवारी सर से काफी अपनी चीजें साझा की है। और दूसरी बात है नारी स्वावलंबन। इसके 3 है, नारी सुरक्षा और नारी सम्मान। नारी सम्मान के बारे में बात की, नारी स्वावलंबन के बाद नारी स्वावलंबन। स्वावलंबन है क्या? आप बेटा आप बताओगे, जो तीसरा मिशन का तीसरा हिस्सा है नारी स्वावलंबन है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बताओगे हम बताएंगे। पता है बेटा? तुम बैठे, तुम बोलो बेटा। कितने लोगों में से कोई बताना चाहे स्वावलंबन क्या है? चलो बैठो, कुछ चीजें होती है, थोड़ा आप लोग सामने तो रह लेंगे, तकनीकी शब्द है, थोड़ा सा हिंदी का शब्द है, जो समझ सारे नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो सर ने बताया भी थोड़ी देर पहले, स्वावलंबन के बारे में भी बताया। तो स्वावलंबन क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। आपने जगह जगह लिखा देखा हो, गाड़ियों में लिखा देखा होगा, गाँव में क्या होना कि बेटी पढ़ाओ और बेटी सुना पढ़ा भी होगा। तो सर ने जो बताया है अभी, तो उसका क्या उद्देश्य है कि शिक्षित, जब तक, जैसे सर ने अभी एसीपी में हमको उदाहरण दिया, जब तक जो बेटियां शिक्षित नहीं होती, शिक्षित बनाने की किसकी जिम्मेदारी है? पूछना चाहता हूँ, भाई की ज्यादा जिम्मेदारी है, बहन की?